हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंध का पार्ट 18 को कवर करेंगे। और पार्ट 1 से लेकर 17 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को उसमें से कोई भी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप लोग को इस चैनल पर बिजनेस स्टडीज़ का हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक बाय टॉपिक्स और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड है। तो अगर आप लोग को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो को जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो है पूंजी बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूंजी बस्टिंग क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत और यह कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ सके और आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से लिख कर आ सके और आप लोग को परसेंटेज भी हाई उठे, ठीक है। तो पूंजी बस्टिंग का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग। अस्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधित सभी निर्णय पूंजी बस्टिंग कहलाते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं संस्था के अंतर्गत, उनके अंतर्गत उनमें जब ये संस्था जब उसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उनके संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं उससे संबंधित, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी बस्टिंग के नाम से जानते हैं। जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये फिक्स्ड एसेट में जब इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसी को हम लोग पूंजी बजटिंग के नाम से जानते हैं। और इन्हें पूंजीगत व्यय निर्णय, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग पूंजीगत व्यय निर्णय के नाम से भी जाना जाता है। यू नो व्हाट, आप लोग जानते होंगे कि हाँ, मतलब जो फिक्स्ड एसेट होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट होता है या फिक्स्ड कैपिटल होता है वह संस्था को लंबे समय तक अर्निंग का एक अच्छा खासा स्रोत मतलब माना जाता है। और उसके थ्रू संस्था जो है वो अच्छा अर्निंग कर सकती है और मतलब जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी प्राप्त होता है। इसलिए मतलब अस्थायी संपत्ति को जब विनियोग संबंधी जब भी कोई हम लोग डिसीजन लेते हैं तो उसको पूंजी बस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग को पूंजी बस्टिंग का जो मेन डेफिनेशन है वो समझ में आ चुका होगा। तो पूंजी बस्टिंग निर्णय अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं क्योंकि एक तो ये निर्णय दीर्घकालीन के लिए होते हैं और इसलिए अनेक अंतर्गत कई वर्षों के संभावित लाभों का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, जो कि गलत भी हो सकता है। कहने का मतलब है पूंजी जो बजटिंग है, चूंकि यह दीर्घकालीन संपत्तियों को समझ में लिए आते हैं, दीर्घकालीन अर्थात फिक्स्ड एसेट संपत्तियों को समझ में लिए आते हैं, लेने वाले डिसीजन है। तो उनमें तो मतलब बहुत अधिक मात्रा में रिस्क भी होता है। तो अगर मतलब कोई गलत निर्णय भी होता है, मतलब पूर्वानुमान अगर सही नहीं हो पाता है उसके थ्रू, तो यह मतलब हानिकारक भी हो सकता है संस्था के लिए, ठीक, गलत भी हो सकता है। इसलिए इसको बहुत सोच समझ कर और बहुत मतलब ये फ्यूचर में जो होने वाले बेनिफिट है संस्था को, उसको एज्यूम करने के पश्चात इस निर्णय को लिया जाता है, ठीक है। द्वितीय, इनमें भारी विनियोग होने के कारण एक बार लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना कठिन होता है। कहने का मतलब है चूंकि ये जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें बहुत मात्रा में कैपिटल, बहुत मात्रा में कैश की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उसका डिसीजन करने से पहले मतलब अगर हम लोग कर भी लेते हैं ना तो उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट करने के पश्चात कोई भी मतलब उसमें चेंजेस लाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी संस्था का, क्योंकि यह मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले संस्था को बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी वह संस्था के लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है। नहीं तो कभी कभी फ्यूचर में होने वाले इन्वायरमेंट चेंजेस या फिर कोई कंडीशन या कोई भी सिचुएशन ऐसा आता है कि संस्था का जो मतलब ये फ्यूचर है वो उतना अच्छी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, मतलब संस्था का जो ये जो गोल है वो उस तरह से अचीव नहीं हो पाता है। इसी कारण बहुत सोचने समझने के पश्चात ही ये फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिल्टन एवं स्पेंसर के अनुसार पूंजी बस्टिंग उन संपत्तियों के लिए किए जाने वाले व्ययों का विनियोजन है जिनमें भावी अवधियों में लाभ प्राप्त होंगे। कहने का मतलब मिल्टन एवं स्पेंसर नाम के एक ये है विद्वान है, उनका कहना है कि पूंजी बस्टिंग उन संपत्तियों के लिए किए जाते हैं जो किए जाने वाले व्ययों का नियोजन है, मतलब ऐसे व्ययों का नियोजन है जिनमें भावी अवधियों के लिए लाभ प्राप्त होंगे, मतलब जिनमें फ्यूचर में होने वाले फ्यूचर में आने वाले समय के लिए हम लोग को वो लाभ प्राप्त करा सकता है। इस परिभाषा का यह स्पष्ट है कि अस्थायी संपत्तियां जिनके एक लंबे समय तक आय प्राप्त होगी में विनियोग संबंधी निर्णय को भी पूंजी बस्टिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो अस्थायी संपत्ति जो फिक्स एसेट है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक संस्था में अवेलेबल रहती है और उससे मतलब लंबे लॉन्ग टाइम पीरियड तक उससे आय का जो अर्निंग होता रहता है। तो इसी कारण जो उसके विनियोग, उसके इन्वेस्टमेंट संबंधी जितने भी निर्णय हैं, जितने भी डिसीजन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी बस्टिंग कहते हैं। इसी को हम लोग कैपिटल बस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि
इसका छोटा सा ये मीनिंग था, पूंजी बजटिंग का छोटा सा वीडियो था। तो आप लोग को अच्छे तरह समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।